हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में और इसकी आखिरी की 6 से 7 महीने की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कैसे बच्चे अपना सपना साकार करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने का। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मैंने क्यों चूज किया, आज मैं इसी को स्पेशल क्यों ले रहा हूँ, सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल को इनके साथ में क्यों नहीं क्लब कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के सबसे सस्ते सैनिक स्कूल कौन से हैं, वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मैं डाउट वैसे भी क्लियर करूंगा आपके। देखो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्या व्हाट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक्चुअल में है क्या, क्या होते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। बहुत सारे पेरेंट्स तो इसी बात में कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो सेम सैनिक स्कूल के बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई के मामले में तो लगभग दोनों सेम है। ठीक है भाई, पढ़ाई के मामले में दोनों सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ाई के मामले में दोनों सेम है, लेकिन फिर अंतर क्या है, अंतर है भाई पढ़ाई का, अंतर है आपका फीस का। सॉरी, ठीक है, अंतर किसका है, फीस का है। चलिए तो बात करते हैं पहले आरएमएस है क्या। देखो आरएमएस का मतलब है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये है आरएमएस। इसमें कितने स्कूल है, ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें ये ग्रुप है 5 स्कूलों का। कितने हैं इसमें, 5। तो आरएमएस की संख्या कितनी है, 5 मिलिट्री स्कूल का एक ग्रुप है, वो मिलाता है, वो बनाता है आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ग्रुप। ठीक, इसमें दूसरा हो गया आरएमएस। कहां कहां है ये, यहां पे लिख देता हूं। 2 तो है इसमें राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान 2 है राजस्थान में। एक है इसमें हिमाचल प्रदेश एचपी, और 2 है इसमें कर्नाटका केटीके, कर्नाटका। ठीक है भाई, ये है टोटल 5। अब सवाल ये आता है दूसरा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कैसे लिया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने का एक तरीका है, क्या है उसका, वो है आरएमएस सीईटी। आरएमएस तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, सीईटी क्या है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या है, कॉमन, ई मतलब एंट्रेंस या कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों है, क्योंकि इन 5 का अलग अलग टेस्ट नहीं होता। इन 5 जो मिलिट्री स्कूल है इनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके थ्रू जब जो बच्चे उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, उस भारी भरकम टेस्ट को पास कर लेते हैं, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद बच्चा मेडिकल होता है एक भारी भरकम, और उसके बाद जाता है मिलिट्री स्कूल में। ठीक है भाई, क्लियर। एक सवाल और निकल के आता है कि भाई मिलिट्री स्कूल में कंपटीशन इतना हाई क्यों है। तो इसका एक मुख्य कारण है फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। कितना है फीस स्ट्रक्चर, लगभग 50,000 रुपए में पूरी साल कवर कर लेता है बच्चा, रहना खाना खेलना कूदना सब कुछ 50,000 रुपए में, वो भी स्कॉलरशिप में वापस हो जाते हैं। तो आप मान के चलो सब कुछ आना जाना भी जोड़ लो तो 50,000 में पूरा हो जाता है। ठीक है भाई, ये है इसका मेन कारण। हालांकि दूसरा कारण भी है भाई, पढ़ाई भी अच्छी है। ठीक है, आप ये मत समझना, एक तो मेन कारण है पढ़ाई भी अच्छी है, ठीक है, फीस बिल्कुल नहीं है ना, और पढ़ाई अच्छी हो गई और फीस नहीं है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहां मिलेगा आपको। मुझे तो लगता नहीं धरती पे कहीं होगा कि पढ़ाई भी अच्छी है और फीस भी नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कहीं, कहीं भी नहीं है। ठीक, चलो एक अगला डाउट निकल के आता है, इसका एग्जाम कब होता है, जो आरएमएस सीईटी का एग्जाम होता है, आरएमएस सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम कब है, इसका एग्जाम होता है दिसंबर 2024 में होगा इस बार, और दिसंबर में भी कब, वही 15, 16, 17 जो भी पड़ता है दिसंबर, जो भी संडे होगा उसको पड़ जाएगा। ठीक है, अब हो गया। अब से कितने महीने हैं, अगर मैं अप्रैल को हटा के जोड़ दूं तो मैं देख लो भाई महीने कितने, आपको डाउट होगा क्योंकि बहुत सारे भ्रम में रहते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ऊपर नवंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7
7 में आपका दिवाली वगैरह, होली छुट्टी वगैरह, वो बीच के जो फेस्टिवल होते हैं उनको, तो 6 महीने मेरा मानना है मोटे तौर पर इसमें बचे हुए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम को। कितने नंबर पर ये पेपर निकल जाता है, आता है क्या, कितने मार्क्स चाहिए जिन बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना है और वो RMS CET की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कितने नंबर पे चाहिए उस पेपर में सिलेक्शन होने के लिए। मैं इस बार की जो कट ऑफ आई है भाई वो उसको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। कक्षा 6 की अगर मैं बात करूं, कक्षा 6 की 150 में से नंबर चाहिए लगभग 135, चाहे वो सिविलियन मान ले या सबके लिए कर दिया मैंने। और अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th के लिए चाहिए भाई कितनी, 200 में से 150 प्लस कर दिया मैंने, 150 से ज्यादा प्लस जब कर दिया तो ज्यादा, इससे कम से कम इतने तो लाने पड़ेंगे। अब क्या ये नंबर आएंगे कैसे, ठीक है। देखो एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, बहुत क्लियर कर दूं भाई, देखो जब ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जैसे अभी मान के चलो बच्चे बहुत सारे इसकी तैयारी करेंगे, तो अब किसी से बात करेंगे तो सबसे कहेगा सर, अभी जब मैं अब किसी से पेरेंट से बात कर लो, वो कहेगा सर मुझे तो RIMC चाहिए या RMS चाहिए, इससे नीचे तो चाहिए नहीं, इससे नीचे तो मेरे से बात ही मत करो, तो सब खत्म है बाकी तो। फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम आ जाएगा नजदीक, सर सैनिक भी बढ़िया है लेकिन इसमें टॉप 5 सैनिक भी बढ़िया है, इसमें घोड़ा खाल, नालंदा, ये चाहिए नहीं, दूर का तो चाहिए ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब उसका स्कोर कार्ड आएगा, काउंसलिंग वो खुलना शुरू होगा। अरुणाचल प्रदेश भी ठीक है, बुरा नहीं कह सकते उसको, अरुणाचल प्रदेश भी ठीक है और यूपी वाला भी ठीक है, अगर यूपी है ठीक है। लेकिन जैसे ही स्कोर कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया, फिर कहता है नकली वाला कैसा है, नकली SS यानी NSS कैसा है, फिर पूछता है ये कैसे है सर। तो भाई मैं चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह से ना आना पड़े ना, इस तरह से ना आना पड़े, तो इसकी तैयारी में कृपया करके अभी से जुड़ जाना, ठीक है। 2-3 महीने पहले मत लगना और फिर बाद में मत कहना कि 2 महीने तैयारी करने के मिले, ठीक है, नहीं तो आप इसकी वेट चढ़ जाओगे फिर, समझ गए। अच्छा, कट ऑफ भी बता दिया मैंने, वैकेंसी कितनी होती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, वैकेंसी कितनी है ये भी तो पता चले भाई। देखो इसमें वैकेंसी है 320, मतलब टोटल अगर मैं मान के चलूं 30 और मान ले, टोटल 350 वैकेंसी है, ठीक है, लगभग 350 वैकेंसी इसमें है। 9th की वैकेंसी अलग हो, तो वो तो कक्षा 6 की जो खाली रह जाती है वो 9th में, तो 9th में तो टोटल इस बार निकली थी 90 वैकेंसी के आसपास सारी, ये है 9th की और ये है कक्षा 6 की। इसमें भी कैटेगरी वाइज है, इसमें डिफेंस का 70% है रिजर्वेशन और सिविलियन का 30% है, ठीक है। 70% वैकेंसी इसमें उसकी जाएगी डिफेंस की, डिफेंस कैटेगरी से है और सिविलियन से, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी तैयारी, इस भारी भरकम एग्जाम की तैयारी का सही तरीका क्या है। देखो इसकी तैयारी मैंने बिल्कुल मोटी मोटी चीजें सारी बता दी, अब इसकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो इसकी तैयारी आप 2 तरीके से तो कर सकते हैं, देखो 3 है बल्कि तैयारी के, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन लिख रहा हूं भाई मेथड, इसमें 3 तरीके हैं, एरो कर लेते हैं। कौन कौन से है 3 तरीके, एक तो है भाई सबसे दमदार तरीका, मैं मानता हूं सबसे बढ़िया, सेल्फ स्टडी। सबसे बढ़िया तब है जब आप करोगे, तब बहाने लेके तैयार मत होना बाद में, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी में जब तैयारी करने जाता है तो क्या कहता है, नंबर ज्यादा आ गए, मान के चलो किसी के आगे 280, सर सेल्फ स्टडी से लाया था, तब भी खुद कहेंगे सर सेल्फ स्टडी से 280 लाया, और किसी के आगे 130, सर सेल्फ स्टडी करी थी, तब भी वो यही कहता है सेल्फ स्टडी। अरे सेल्फ स्टडी करी तो थी भाई, सेल्फ स्टडी में तो पढ़ाई तो करी होगी ना। तो कुल मिला के सेल्फ स्टडी का मतलब सेल्फ स्टडी है, मजाक नहीं है कि 2 महीने पहले किताब मंगवा के बैठ गए और फिर उसमें कुछ नहीं होना उससे। सेल्फ स्टडी में अच्छे वाली सेल्फ स्टडी कह रहा हूं मैं, 12-14 घंटे की लगातार तैयारी, पूरा माहौल, स्टडी रूम, सारा कुछ, किताब वगैरह सब कुछ। दूसरा है भाई ऑनलाइन मॉड्यूल, ऑनलाइन, और तीसरा है हॉस्टल, तीसरा है, 3 है इसके तैयारी के मेथड। तीनों बातों में एक चीज कॉमन है, टाइम
टाइम टाइम, यहां पे भी टाइम लगेगा, यहां पे भी टाइम लगेगा, यहां पे भी टाइम लगेगा। अगर तीनों में आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आप 1-2 महीने में सोच रहे ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है भाई। देखो मान के चलो किसी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, जरूरी नहीं सबके पास हॉस्टल में भेजने के पैसे हैं या ऑनलाइन के, भाई उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो क्या करे, सेल्फ स्टडी पे लग जाए, यूट्यूब से मार्गदर्शन लेता रहे, यूट्यूब से, क्योंकि वो भी फ्री है, बुक ले आए कुछ सस्ती सी, ठीक है, और अपना वो ये 10 से 12 घंटे मेहनत करे, क्योंकि भाई उसके पास पैसे नहीं है। सेल्फ स्टडी वाले में ही है, और सेल्फ स्टडी में जल्दी वही बच्चा जाता है, साथ में स्कूलिंग भी होती है वहां से, मान के चलो। ऑनलाइन वाले में क्या है, ऑनलाइन वाले में बहुत ही थोड़े से कम पैसे लगेंगे, लेकिन अच्छा रिटर्न मिल जाता है। मैं मानता हूं कि अगर बच्चा घर पे सीरियस है तो ऑनलाइन से अच्छा सबसे बेस्ट है ये, अगर घर पे बच्चा सीरियस है, मतलब बच्चा खुद तो सीरियस होगा नहीं, बच्चा कोई कुछ, भाई आप कहने लगो कि बच्चा खुद ही अपना सारा कर लेगा, 10-12 साल का बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके जो पेरेंट्स है वो सीरियस हैं, तो उनको टाइम देना होगा। तो ये ऑनलाइन वाला वो ये आपका 15-20 हजार रुपये जो अलग अलग कोर्सों की फीस होती है, उसमें अपना इसका काम चल जाएगा। लेकिन बच्चा घर पे लापरवाह है, पेरेंट्स के पास पैसे हैं पर टाइम नहीं है, और सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको एक अच्छी सी एकेडमी चूज करके, यहाँ पे भी ढोंग बहुत है, ठीक है, एक अच्छी सी एकेडमी चूज करके बच्चे को वहां पे डाल दो, और ये 6-7 महीने में, ये लगभग 8 महीने में पेपर निकाल लेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे पास, देखो भाई सेल्फ स्टडी के मामले में तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप गाइडेंस प्रॉपर लेते हैं, जो भी मटेरियल आता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। ऑनलाइन वाले में और ऑफलाइन वाले में आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले में अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, मैं आरएमएस की ही बात करूंगा स्पेशल। देखो यहां पे आओ, हमारा सबसे अच्छा अब तक, जैसे आप देखोगे वेरी जगह आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आरएमएस सीईटी का सबसे अच्छा हमारा लाइव बैच है ये, लाइव बैच। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें 3 बार तो आपका टोटल रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आपको मॉक टेस्ट सीरीज है, आपको असाइनमेंट्स हैं, ये सारी चीजें देखो इसमें है। जैसे मैं मान के चलो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, ये सारी चीजें अब इसके अंदर आप देखोगे खोल के। हालांकि आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी एकेडमी कहती है कि भाई हमारे यहाँ तैयारी कर लो, आज तक कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ बस उल्टा सीधा ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पहले बताओ ये क्या करना है, देखो यहाँ पे आओ एक बार। जैसे हमारी क्लास चली हुई थी मार्च से, मार्च में ये सारे टॉपिक हो गए, ये रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं सारे के सारे। फिर अप्रैल में हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, अप्रैल में सारी चीजें कर ली। अभी 14 अप्रैल में आप यहाँ देखोगे, 14 अप्रैल में, ठीक है, तो 14 अप्रैल में यहाँ तक अपना सारा चीजें हो गई, यहाँ पे क्लियर। ये 14 अप्रैल में यहाँ तक हो गया मामला। अगर आप इसको देखो ये, तो मतलब एक सीक्वेंस तरीके से सिलेबस चला हुआ है ऑनलाइन क्लासेस में, हमारा लाइव होता है पूरा, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। गूगल मीट पे क्लासेस होती है, बच्चा अपना चेहरा भी दिखा सकता है, मुंह से भी बोल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हैंड रेज करके भी, सारी उसमें फैसिलिटी तो आपको पता ही होती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं ऑफलाइन की, ठीक है भाई, मैं बात करता हूं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में भी हमारे यहाँ जो उसकी बेसिक क्लास है बच्चे की, वो 1 मार्च से चली हुई थी, ठीक है, 1 मार्च से चली हुई थी, और बाकी 1 अप्रैल से प्रॉपर सिलेबस की क्लास हुई है। बहुत जल्दी सिलेबस भी हो जाएगा, सिलेबस होने के बाद क्या होगा, फिर आपका अपना प्रैक्टिस चलेगी। तो ऑफलाइन वाले माध्यम भी आप जुड़ सकते हैं। कैसे आप हमसे ऑफलाइन वाले माध्यम में जुड़ेंगे, इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो ऑफलाइन बैच के बारे में भी, ठीक है। बस आपको मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इन सारे मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये टाइम, ठीक है, टाइम। भाई आप एक बात बताओ मुझे, आपने बच्चे को समय तो दिया नहीं तैयारी करने के लिए, ठीक है, 2 महीने का उसको समय दिया, और 2 महीने बाद माने चलो बच्चा ले आया 160 नंबर, तो इसमें कौन किसने गड़बड़ करी है, गड़बड़ पेरेंट्स की तरफ से हुई है। 2 महीने में आपने उसको तैयारी समय दिया, 2 महीने का 160 नंबर लिया,
इसमें नुकसान होता है बच्चे का। बच्चे को लगता है कि मैं कमजोर हूं। 2 महीने की तैयारी में बच्चे को क्या लगता है, मैं कमजोर हूं। लेकिन लेकिन बच्चा कमजोर या होशियार तभी कहलाएगा अगर वो 6-7 महीने की तैयारी करने के बाद भी कोई अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पा रहा है, तब मानता हूं कि भाई बच्चे के बेसिक कमजोर हैं। लेकिन आपने 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना ये करा और फिर बड़ी शान से, बड़े उससे, रुतबे से हमारे चैनल पे भी और जगह भी और रिश्तेदारों में भी सब जगह कमेंट करके बात करके बताते हैं कि हमारे वाले ने तो क्या बताते हैं, मैं बताता हूं, हमारे वाले ने तो 1 महीने में ही 140 नंबर ला दिए। अरे महाराज, माशिया भाई, महोदय, आपको रोका किसने था भाई आपको 12 महीने तैयारी करने से? आपने आपको ये कहने में तो शर्म आनी चाहिए बल्कि, और कि हमारे वाले ने 1 महीने में 140 नंबर ला दिए। अरे आपने कुल मिला के उसको डिमोलाइज कर दिया भाई। 1 महीने में 140 करवा के उसको 4-5 महीने तैयारी क्यों नहीं करवाई आपने? अगर तैयारी करा दी होती तो वो लिया था 280 नंबर बच्चा। अभी वो डाउट में आ गया, उसको पता नहीं कि उसके बेसिक ठीक है कि कम अच्छे हैं कि नहीं है। समझ गए? तो इस तरह की नादानी नहीं करनी भाई, इस तरह की नादानी पेरेंट्स को नहीं करनी है। खासकर आप ये मत बोलो कि 1 महीने में करा दिए, उसको टाइम दो प्रॉपर, 7 महीने का, 8 महीने का, अभी बिल्कुल सही समय है। आरएमएस की तैयारी में जुट जाओ। और मैं खासकर बात करूंगा जिन बच्चों का, देखो सैनिक स्कूल का अभी क्या है कि काउंसलिंग चल रही है, और लेटर सपोज किसी बच्चे का सैनिक स्कूल में हो गया, लेकिन 1,80,000 का डिमांड ड्राफ्ट या 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बन नहीं पा रहा है, ठीक है, उनके पास नहीं है उसके पैसे, कोई बात नहीं, आरएमएस में लग जाओ। अगली साल का चांस है तो आरएमएस में लग जाओ। यहाँ कुछ भी नहीं लगने, फ्री में हो जाएगा यहाँ पे सारा काम, ठीक है। और इस बार उसका राउंड 1 में आ ही गया है। तो ये सारी चीजें आपको समय से ये फैसले लेने होंगे, ये सारी चीजें समय से करनी होगी। बार बार कह रहा हूं, टाइम जरूरी है। तो 7 महीने की आरएमएस की स्ट्रेटेजी ये है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको मतलब कट ऑफ बता दी, शीट बता दी, कैसे एडमिशन होता है, कब से होता है, कौन कौन से मॉड्यूल है तैयारी करने के, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सेल्फ स्टडी है, लेकिन सब में टाइम लगेगा। अभी से लग जाओ उसमें। क्लियर? 3 माध्यम है, बहुत सारी इसके तैयारी कराने के तरीके हैं, लेकिन समय से अभी लगना होगा। ये मत समझना कि आरएमएस का एग्जाम 1 महीने में निकल जाएगा। 1 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ आप बच्चा और आप वहां पे सेंटर पे नमकीन बिस्किट खाने जाओगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। और बाद में आके ये कहोगे कि कम से कम मेरे बच्चे ने भीड़ तो देखी। अरे देख लेगा भीड़ तो, आपके बच्चे ने भीड़ तो देख लेगा, रोज देखता है भीड़, तो वो ले जाओ उसको मेले में, वहां भी देख लेगा भीड़। एक्चुअली ये बात नहीं होती भाई। अब वो समय चला गया कि बच्चे ने कम से कम सेंटर पे ओएमआर शीट तो देखी, वो चला गया समय, ओएमआर शीट तो देखी। आजकल सब ऑनलाइन है, सब कुछ देख ले, यूट्यूब पे देख लेगा ओएमआर शीट, तो उसको देखनी है। बात है कि उसको काम करना, बात है उस पे एक्शन लेना चीजों पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बड़ी क्लियर होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां से आपको थ्रू आउट द ईयर सारी जानकारी मिलती रहेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस यहां से मिलती रहेगी कि कैसे बच्चे की तैयारी को लेकर आगे बढ़ना है और आपको क्या क्या उसमें आपको कैसे उसको तैयारी करानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।